आपको इस वीडियो में स्वागत है। आपका ये यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो में सबसे पहले हम क्या लेके आए हैं, तो फर्स्ट में हम रजिस्टर और रेजिस्टेंस में फ़र्क क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे। दूसरा, रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट और वोल्टेज में क्या फ़र्क होगा कि नहीं, ओम्स लॉ में इसमें काम करता है कि नहीं, उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद रजिस्टर को सीरीज में और पैरेलल में जोड़ने से उसका वैल्यू बढ़ता है कि घटता है, और उसमें उसका जो वाट होता है, उसका क्षमता होता है, वो बढ़ेगा या घटेगा। किस तरह से हम इसको जोड़ेंगे तो वाट बढ़ेगा और घटेगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद ये लीड में हम सब लीड में जब जोड़ेंगे, एलईडी लाइट को जोड़ेंगे, तो उस रजिस्टर का वैल्यू कितना होना चाहिए और वो कितना वाट का होना चाहिए उसका जानकारी देंगे। और उसके बाद उस लीड को हम पैरेलल और सीरीज में डाल के देखेंगे क्या होता है। उसके बाद एलईडी लाइट में एसी जोड़ने के बाद हम उसमें डायोड जोड़ते हैं। नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में जानकारी देंगे। और लास्ट में रजिस्टर का वैल्यू। अब ये कलर कोड से कोई काम नहीं है। अब मोबाइल से आप, हर एक के हाथ में मोबाइल होता है, तो मोबाइल से आप इजीली पता लगा सकते हैं कि ये रजिस्टर कितना वैल्यू का है, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो शुरुआत करते हैं रजिस्टर वैल्यू से। रजिस्टर और रेजिस्टेंस में फ़र्क क्या होता है, तो सबसे पहले रजिस्टर देखने में सेम ऐसा ही होता है, और इसका सिंबल ऐसा होता है। तो रजिस्टर एक ऑब्जेक्ट है, ये जो दिखता है वो ऑब्जेक्ट को हम रजिस्टर बोलते हैं, और उसमें जो गुण होता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सीधा सीधा बुझने के भाषा में कि रजिस्टर और एक आदमी के आप देखते हैं, तो उसे आप सिंपली एक आदमी है, उसको आप देखते ही बोलेंगे कि ये एक आदमी है, एक कोई पर्सन है बोलेंगे। और उसके भीतर का जो गुण होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई पायलट होता है, कोई सोशल वर्कर होता है, तो वो आप देखने के बाद सिर्फ आदमी बोलेंगे। और उसके गुण होता है जो वो स्टडी करके बाद बनता है, चाहे नॉलेज प्रैक्टिकली हो या थ्योरेटिकली, उसको आप उस टाइप से बोलते हैं। उसी को जैसे रजिस्टर हुआ, तो आप सीधे देखते रजिस्टर बोलेंगे, लेकिन उसके गुण क्या है, जैसे 75 ओम्स का हुआ, तो ये आपका रजिस्टर का आप रजिस्टर बोलेंगे, लेकिन 75 ओम्स उसके अवरोध करने की क्षमता है, करंट को रोकने की क्षमता होता है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सिंपली भाषा में बुझिएगा तो रजिस्टर एक ऑब्जेक्ट है और रेजिस्टेंस उसका प्रॉपर्टी है, और कोई फर्क नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। इसमें हम करेंगे क्या, तो वोल्टेज को हम कांस्टेंट करेंगे। इसमें वोल्टेज मान लीजिए कि 4 है, और ये आर है। आर को हम बढ़ाएंगे और थोड़ा घटाएंगे, और इसमें जो करंट बचता है उसको भी हम घटेगा कि बढ़ेगा वो हम पता लगाएंगे। तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है V = I R। तो वोल्टेज
हम कांस्टेंट रखेंगे, वोल्टेज हुआ 4। आर के वैल्यू हम 1 मान के चलेंगे, तो I इंटू 1, तो I इक्वल टू हो गया 4। वैसे ही अब हम वोल्टेज कांस्टेंट रखे हैं, अब R के वैल्यू हम कर देंगे 2, तो V इक्वल टू I R। 4 है, I इंटू 2, I हो गया 2। वैसे ही हम R के वैल्यू अब 4 रखेंगे, तो V इक्वल टू आई आर, V हो गया 4, I इंटू 4, तो I इक्वल टू हो गया 1। तो आप इसमें क्या हुआ कि वोल्टेज हम कांस्टेंट किए, तो हम R बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए R इक्वल टू 1 है तो 4 ओम है, R इक्वल टू 2 है तो 2 ओम है, R इक्वल टू 4 रखे हैं तो 1 है। पर R बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट घटता जा रहा है, इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है। अब दूसरा हम लेंगे, दूसरा हम सर्किट लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम करंट को कांस्टेंट करेंगे, तो उसके लिए हम एक यहाँ पे लीड जोड़ देते हैं। लीड का वैल्यू है 20 मिली एम्पेयर करेंट है, इसमें 3 वोल्ट का है मान लीजिए। और इसमें हम एक, क्योंकि एक कांस्टेंट रहेगा इसमें, अब क्या होगा, तो सबसे पहले V इक्वल टू आई आर होता है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले V का वैल्यू ये शुरू में हम 4 करेंगे, तो 4 माइनस ये 3 वोल्ट है तो ये भी घटेगा, क्योंकि ये वोल्टेज इसका घट के 4 माइनस 3 होगा। और I होगा 20 मिली एम्पेयर और R, तो इसमें R का वैल्यू हो जाएगा 1/20। मिली एम्पेयर का मतलब होता है 10 के पावर -3, -3 इसको आप देखेंगे तो ये 50 ओम हो जाएगा। दूसरा में हम अब ज़्यादा नहीं रखेंगे, अब वोल्टेज हम इसको हम 6 कर देते हैं, तो 6 माइनस 3 होगा तो 3, करेंट फिक्स है तो R का वैल्यू हो जाएगा, अब R का वैल्यू हो जाएगा 150 ओम्स। अब इसमें हम क्या पता लगाएं कि वोल्ट, यदि करंट कांस्टेंट है, इसमें हम करंट कांस्टेंट रखे हैं, तो इसमें क्या हुआ, जब वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ रहा है। ये फिगर में हम वो देखें। अब चलते हैं, तीसरा में, जिसमें हम रेजिस्टेंस के वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे। ये हम अब कांस्टेंट रखेंगे, इसका वैल्यू तो कितना आएगा, तो हम सबसे पहले भी हम रखते हैं 4, तो V इक्वल टू आई आर, तो इसमें हो गया V है 4, करेंट है, ये रेजिस्टेंस वैल्यू हम कांस्टेंट किए हैं, उसको हम 2 मान लेंगे, तो 2, तो आई हो गया कितना, I इक्वल टू 2 एम्पियर।
वैसे ही अब हम वोल्टेज हम फिक्स करेंगे। तो क्या होगा, आर हमारा कांस्टेंट है, V इक्वल टू आई आर, बी है 6, आर है 2, तो आई हो गया 3। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम आर कांस्टेंट किए हैं तो भी बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है। इससे हमें क्या पता चला, तो सबसे पहले इसको हम समरी करेंगे। तो फर्स्ट में हम इसको वोल्टेज कांस्टेंट किए थे, उसमें आर बढ़ रहा था तो करंट घट रहा था। दूसरा में हम करंट को कांस्टेंट किए थे, उसमें वोल्टेज बढ़ रहा था तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा था। तीसरा में हम रेजिस्टेंस वैल्यू के हम कांस्टेंट किए थे, तो इसमें वोल्टेज भी बढ़ रहा था और करंट भी बढ़ रहा था। तो इससे हमें क्या पता चला कि वोल्टेज कांस्टेंट करने के बाद जितना आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे उतना करंट घटेगा। दूसरा में करंट यदि कांस्टेंट है तो उसमें वोल्टेज बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस के वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस के वैल्यू यदि बड़ा है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा और करंट उसमें कम होगा। और तीसरा में रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि कांस्टेंट करके देखेंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, दोनों प्रोपोर्शनल होगा। और अब हम नेक्स्ट सीरीज पैरेलल के लिए नेक्स्ट में हम वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।